गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि नीट एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, और ये कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल भी बनते हैं और इस कॉन्सेप्ट से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेप्शन है ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का, और इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और सब कुछ इसके नाम में ही छुपा है। यहाँ पे जो है डोमिनेंस फुल्ली नहीं होता है, मतलब इनकम्प्लीट यहाँ पे डोमिनेंस शो होता है। ठीक है, तो आइए पहले यहाँ पे हम लोग थ्योरी जो उन्होंने बोली है उस पर हम लोग जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं मैं आपको अंडरलाइन करवाता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। लिखा है व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पीस वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट इन अदर प्लांट, इट वाज फाउंड दैट सम टाइम the F1 had phenotype that does not resemble either of two parent and was in between the two। देखो सब कुछ यहीं पे इन्होंने बोल दिया है। इन्होंने बोला है कि व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पीज, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं पी के ऊपर, मटर के ऊपर, और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब कई बार रिपीट करते हैं, तो ऐसा होता है कभी कभी कि जो दोनों पेरेंट होते हैं, दोनों पेरेंट का मतलब रेड वाला और वाइट वाले जो पेरेंट होते हैं, और उनसे जब क्रॉस करवा के हम लोग F1 बनाते हैं, तो F1 ना तो रेड वाले से टोटली रिजेंबल करता है और ना ही ये वाइट वाले से टोटली रिजेंबल करता है। क्लियर है, रिजेंबलेंस नहीं होता है, मतलब इसके जैसा नहीं होता है। वैसे तो होना चाहिए भाई। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे R जो है वो डोमिनेंट है। अब जब R डोमिनेंट है तो इसका मतलब रेड होना चाहिए, ये वाला, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनका कहने का मतलब है ना ही ये वाइट होता है और ना ही ये R होता है। वाइट कब होता है? जब यहाँ पे स्मॉल r डोमिनेट करता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिजेंबलेंस शो नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम्पल यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। डॉग फ्लावर का मतलब यहाँ पे स्नैप ड्रैगन या फिर एंटीराइनम स्पीसीज। ठीक, डॉग फ्लावर बोले या फिर स्नैप ड्रैगन बोले या फिर एंटीराइनम, यही एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाएंगे। इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब अगर जो आप इस वाले प्लांट के फ्लावर के साथ में ये एक्सपेरिमेंट करवाते हो तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, कि जो F1 हाइब्रिड बनेगी वो ना तो डोमिनेंट वाले मतलब रेड फ्लावर से मैच करेगी, ना ही वो वाइट वाले फ्लावर से मैच करेगी। उनसे एक नया वो बनेगा, फिनोटाइप बनेगा, मतलब एक नया फिनोटाइप बनता मिलता है। इन क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, द F1 यानी RR, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वाज पिंक। देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल आया, जब हम लोग एक क्रॉस करवाते हैं रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में, तो जो F1 मिलता है हमें वो क्या मिलता है? पिंक मिलता है गाइस, है ये ध्यान देना। अब ये पिंक ना तो ये रेड के साथ में रिजेंबलेंस शो कर रहा है और ना ही ये वाइट के साथ में रिजेंबलेंस शो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इनसे अलग ये एक फिनोटाइप बन के आ गया। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। अब F1 का हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। ठीक, द F2 रिजल्टेड इन द फॉलोइंग रेशियो। तो यहाँ पे F2 जो बनेगा वो रेड और पिंक और ये वाइट इस रेशियो में बनता है। क्लियर है, 1:1 रेशियो में हमको देखने को मिलता है। अभी हम लोग क्रॉस से समझ लेंगे इस चीज़ को। ठीक, हियर द जीनोटाइप रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो तो मेंडेलियन क्रॉस के जैसा है। समझ में आया, मतलब मेंडेलियन के क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो 1:1 था, तो वो तो वैसा ही है। बट द फिनोटाइपिक रेशियो हैड चेंज फ्रॉम 3:1 यानी डोमिनेंट रेशियो। तो यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो चेंज हो रहा है, 3:1 से चेंज हो रहा है। व्हाट हैपेंड वाज दैट R वाज नॉट कंप्लीट। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका मेन रीज़न क्या है कि अगर जो आपसे ऐसा रीज़न में क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे कम्प्लीटली डोमिनेंट वाली बात आएगी, मतलब कैपिटल R जो है वो स्मॉल r पे कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश RR एज पिंक फ्रॉम रेड एंड वाइट।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है। डोमिनेंट को ही बताएंगे कि मतलब कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है कौन, कैपिटल आर स्मॉल आर पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई जो F1 का कलर मिला है हमें, वो ना तो रेड मिल रहा है ना ही हमें वाइट मिल रहा है, ये ध्यान देना। क्लियर है। अब यहाँ पे NCERT में एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो एक्सप्लेनेशन क्या होती है डोमिनेंस की, वो देखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, वाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव। यहाँ पे लिखा है कि कुछ एलील डोमिनेंट होते हैं, कुछ रेसेसिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? टू टैकल दीज क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। तो यहाँ पे हमको जीन लेवल पे जाना पड़ेगा, जीन के बारे में देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिखा है कि एवरी जीन एज यू नो बाई नाउ कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। जीन आपने देखा होगा, जीन में दो फॉर्म होते हैं एलील के, एक टी कैपिटल टी होता है, दूसरा स्मॉल टी होता है। कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। ठीक, आगे यहाँ पे इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन एज अ पेयर ऑफ एलील। सिंपल सी बात है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, वही बात इन्होंने लिखी है। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। यहाँ पे लिखा है कि जो ये जो दीज 2 एलील्स होते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा नीड नॉट बी ऑलवेज आइडेंटिकल, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आइडेंटिकल हों। एज इन हेट्रोजाइगस, ठीक, हेट्रोजाइगस में क्या होता है, ये डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर जो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो ये क्या है, सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है। लेकिन हेट्रोजाइगस के केस में क्या होगा, एक बड़ा मतलब डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा, रेसेसिव होगा। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज़ अंडरगोन अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन। ठीक, तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। Let us take an example of a gene that contain the information for producing an enzyme। अब थोड़ा यहाँ पे एंजाइम लेवल पे देखते हैं कि जीन जो है वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है वो एंजाइम क्या है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन द 2 एलीलिक फॉर्म्स। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो जीन ये होती है इसके 2 कॉपीज होते हैं, 2 एलीलिक फॉर्म होते हैं इसके हैं। Let us assume as in more common that the normal allele produce the normal enzyme। जो नॉर्मल एलील होगी वो नॉर्मल एंजाइम, भाई नॉर्मल इंसान नॉर्मली बिहेव करेगा, तो वैसे ही नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल जीन नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है। दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल जीन, नॉर्मल एंजाइम और नॉर्मल सबस्ट्रेट मिल रहा है हमें। थ्योरेटिकली द मॉडिफाई एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द। अब देखो यहाँ पे अगर जो कोई किसी एलील में मॉडिफिकेशन हो गया है तो वो क्या कर सकती है, वो यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम। ठीक, मॉडिफाई एलील के बारे में लिखा है, ध्यान देना, नॉर्मल जीन, नॉर्मल एलील और नॉर्मल सबस्ट्रेट प्रोड्यूस होगा। लेकिन मॉडिफाई में क्या होगा, नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम। क्लियर है, नॉर्मल एंजाइम भी बन सकता है और लेस एफिशिएंट एंजाइम भी बन सकता है। ए नॉन फंक्शनल एंजाइम बन सकता है, एक नॉन फंक्शनल एंजाइम भी बन सकता है, या नो एंजाइम एट ऑल। ये बात लिखी है मॉडिफाई एलील के बारे में। अगर जो कोई मॉडिफाई एलील है तो वो 3 बातें कर सकती है, या तो वो नॉर्मल एंजाइम बना सकती है या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना सकती है। ध्यान देना, ये भी केस हो सकता है, नॉर्मल एंजाइम बना सकती है, नॉन फंक्शनल एंजाइम हो सकता है वो बना दे, या नो एंजाइम एट ऑल। एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। ठीक, ये यहाँ पे बात हो गई। इन द फर्स्ट केस, मतलब जहाँ पे नॉर्मल एंजाइम या एफिशिएंट एंजाइम, लेस एफिशिएंट एंजाइम बनना है, तो लिखा इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाई एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड। बिल्कुल बात सही है भाई, अगर जो वो नॉर्मल एंजाइम बना रही है, लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रही है, तो जो मॉडिफाई एलील है वो अनमॉडिफाई एलील के बराबर ही इसको मान सकते हैं। इट विल प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप ट्रेट रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सिंपल सी बात है, वो सबस्ट्रेट नॉर्मल ही बनेगा। ठीक, सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन
ये वेरी कॉमन होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर सबस्टेज से आपका प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है तो ये वेरी कॉमन चीज़ है, कोई उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम आर नो एंजाइम, अगर जो एलील ने नॉन फंक्शनल या फिर नो एंजाइम बनाया तो क्या होगा? द फिनोटाइप मे बी इफेक्टेड, यहाँ पे लिखा है द फिनोटाइप मे बी इफेक्टेड, फिनोटाइप इफेक्ट हो सकता है सबस्टेट से प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाए, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपको ना मिले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मे भी लिखा है, एग्जैक्टली नहीं लिखा है कि अगर जो कोई एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है तो फिनोटाइप में चेंज हो सकता है, ये नहीं कि पूरी तौर से चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि सबस्टेट से प्रोडक्ट एग्जैक्टली आपको मिल जाए, लेकिन ये भी होने के चांसेस हैं कि वो वहाँ पे प्रोडक्ट इफेक्ट कर जाए या फिनोटाइप इफेक्ट हो जाए वहाँ पे। ठीक, द फिनोटाइप ट्रेट will only be dependent on the functioning of the unmodified allele। यहाँ पे लिखा है कि फिनोटाइप या ट्रेट का जो डिपेंड हो रहा है वो फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर हो रहा है, बेस हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। द अनमॉडिफाइड यानी कि फंक्शनिंग, अब जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो वो प्रॉपर फंक्शन काम कर रही है, will represent the original phenotype is the dominant allele। ठीक है, and the modified allele is generally the recessive allele। तो यहाँ पे लिखा है कि जो मॉडिफाई एलील होती है वो कैसी होती है? रेसिव एलील होती है। हेंस इन द एग्जाम्पल अबो द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम आर बिकॉज ऑफ नो एंजाइम प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो रेसेसिव ट्रेट आ रहा है वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से आ रहा है या फिर नो एंजाइम की वजह से आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइज है, इसको बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है। टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो यहाँ पे ये क्रॉस भी करवाई गई, क्रॉस भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे रेड पेरेंट और वाइट पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाई, तो यहाँ जो हमें पेरेंट वो F1 मिला वो हमें यहाँ पे सभी पिंक मिले। ठीक है, अब यहाँ पे पिंक मिलने का चांस क्या है? अब इसका मतलब ये है कि आर जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है, किस पे? स्मॉल आर पे, इसीलिए तो हमें पिंक मिला। अगर जो आर जो है यहाँ पे डोमिनेंट होता तो हमें पिंक नहीं मिलता, वहाँ पे हमें रेड प्राप्त होता। अब आर की हमने सेल्फिंग करवा दी और सेल्फिंग करवाने के बाद में हमें यहाँ पे लगा कि कैपिटल आर ये रेड मिल गया, लेकिन दो हमें यहाँ पे पिंक मिले और एक हमें क्या मिला? यहाँ पे वाइट मिला। ठीक है, अब यहीं पे देखो बात लिख दी है इन्होंने कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम आ रहा है इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट गाइज है यहाँ पे कि कैपिटल आर जो है यहाँ पे वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं हुआ, किस पे? स्मॉल आर पे, है ना। कैपिटल आर इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ऑन स्मॉल आर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज मैंने यहाँ पे बता दी। और यहाँ पे लिखा है रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनम या डॉग फ्लावर इसको भी बोलते हैं, वेयर वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलील। तो यहाँ पे वन एलील का मतलब क्या हो गया? मतलब यहाँ पे कैपिटल आर वो यहाँ पे स्मॉल आर के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस यहाँ पे हमने डिस्कस कर दी और होप ये लेक्चर आपको आखिरी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रेशियो याद रखना आपको, ये रेशियो दोनों में आता है, मतलब 1/2 अगर जो करें यहाँ से, ठीक, और यहाँ पे 2/4 कर दें और यहाँ पे 1/2 तो सही है, बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ऐसे, तो ये कैंसिल 2 2 जा 4 कैंसिल, नहीं ऊपर रख दो 4 और नीचे कर दो 2। क्लियर है? तो 1/2 4/2 और 1/2 एक बार ऐसे भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाला फिलहाल देख लेना आप लोग, वो सॉल्व कर लेना वहाँ पे। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन है। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, ऐसा ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियो होंगे आपके लिए मैं लेके आऊँगा अपने चैनल पर। तब तक के लिए बाय, और हाँ पढ़ते रहिए।